हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज हम देखेंगे जून कैसा रहेगा, यानी कि लव मैसेजेस होंगे जून मंथ के लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1। पांच कार्ड लेंगे। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। मंथली रीडिंग है, इसलिए ओरेकल डेक में से भी लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये सेट भी 60 कार्ड का है। ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। ये 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक लव मैसेज लेंगे। एक, मोस्टली वीकली भी एक रीडिंग आएगा जो लव रीडिंग होगा।
ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो आप दोनों में से किसी का ये साइन हो सकता है। यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कुछ सोच में डूबा हुआ है और उसके हाथ में एक कप है जो शायद प्यार से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है और ये पर्सन सोच रहा है कि मैं उसे ये कब ऑफ़र कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। जैसे ये लेडी है जो थोड़ी सी फिक्र में लगी हुई है, कुछ सोच में डूबी हुई है, कप तो उसने सामने की तरफ ही रखा है। ऐसे ही शायद आप या वो पर्सन भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं वो कप ऑफ़र करने के लिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप एक फेमिनिन पर्सन हैं तो आप भी ये कप ऑफ़र करना चाहती है उन्हें जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं, और शायद कोई आपसे ऐसा कप पाने की चाहत में है। नेक्स्ट है जस्टिस। तो यहाँ पे तराजू है, यानी कि कोई लिब्रा हो सकता है, तुला राशि हो सकती है किसी की। जैसे यहाँ पे इस लेडी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही शायद आप दोनों में से कोई है जो कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहा है और रिलेशनशिप को लेके कुछ बैलेंसिंग करने की कोशिश में है, या फिर बैलेंसिंग हो रिलेशनशिप। ये आप दोनों में से शायद किसी की चाहत हो सकती है। तो अगर आप अपने आँखों पे से कुछ पट्टी हटा दें, यानी कि कभी अगर सामने वाले की जगह पे खुद को रख के सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो शायद आपका नज़रिया अलग हो सकता है या उनका भी ऐसा नज़रिया चेंज हो सकता है। और यहाँ पे शायद यही ज़रूरत है कि नज़रिया चेंज करने की, तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल वज़न होगा तो ही ये बैलेंस हो पाएगा। वैसे ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ बातें ऐसी क्यों हो रही है या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो 2 पल के लिए उनकी जगह पे रख के अगर आप सिचुएशन को देखें तो शायद आप उनका नज़रिया अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और यहाँ पे ज़रूरत है नज़रिए की। जैसे यहाँ पे साफ कुछ ये पर्सन देख नहीं पा रहा है, वैसे ही शायद यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को लेके आप दोनों को शायद कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे ये पर्सन किसी सफ़र के लिए निकल चुका है, वैसे ही आपको पता है कि आपको भी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो किसके साथ पूरा करना है, या फिर आपकी जो चाहत है वो आपको क्लियर है। वैसे ही जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या सोच रही है वो भी आपके बारे में ऐसे ही कुछ सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो मून जैसे होता है उसका सेम साइज़ नहीं रहता, कभी वो आकार में छोटा हो जाता है और जैसे अमावस की तरफ बढ़ने लगता है तो वो पूरी तरफ से गायब ही हो जाता है। वैसे ही ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके भी इमोशंस ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। कभी उन्हें लगता है उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार है और कभी वो प्यार जो है वो इस तरह से उनके दिल में कहीं पे खो जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या है एग्जैक्टली। कभी कभी तो शायद उन्हें लगता होगा कि ये सच्चा प्यार वो उनके दिल में है भी या नहीं। और नेक्स्ट डे फिर जैसे ही थोड़ा सा चांद बढ़ जाता है, क्योंकि वो सेम अमावस की एनर्जी में हमेशा नहीं रहता, वो फिर से बढ़ने लगता है। वैसे ही फिर से ये पर्सन आपको मिस करने लगता है, उसको आपकी याद आती है और वो बात करना चाहता है, क्योंकि ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है ऐसे ही इस मंथ में वो आपसे, या क्योंकि ये 6 की एनर्जी है यानी कि 10 के ऑलमोस्ट क्लोज, तो हो सकता है वो आपसे बात करने की इस मंथ में
बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, या फिर आप भी उनसे कुछ बातें शेयर करने की कोशिश में आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। जैसे कि ये पर्सन जो है वो आगे का सोच के कुछ आगे की तरफ देख रहा है, मे बी उसे पूरी तरह से वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी नज़ारा है, अगर ये समंदर हम काउंट करें तो समंदर का एंड तो देख पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती एक जगह खड़े होके। वैसे ही शायद ये पर्सन जो है उसको भी आगे का कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मतलब साफ साफ कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने ये जस्टिस कार्ड में पहले ही देखा, ये जो कार्ड आया था नज़रिए को लेके, वैसे ही हो सकता है कि उनकी नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जो नज़ारा वो सच में देखना चाहते हैं। यहाँ पे 3 वैंड्स है, 2 वैंड्स पीछे की तरफ है और 1 वैंड उन्होंने हाथ में उठा के रखी है। इसका मतलब उनके दिल में पैशन तो है, लेकिन ये 2 वैंड्स जैसे पीछे की तरफ है, वैसे ही कुछ उनके ख्याल जो है वो उन्होंने साइड में कर दिए हैं, और शायद इसलिए उन्हें वो पैशनेट फीलिंग्स जो है वो होल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर काफ़ी है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ऐसे ही उनके दिल में जो ख्याल है वो शायद पैशन को लेके बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए वो ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में आपसे रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं। जैसे ये बर्ड है, वो वाइट बर्ड है जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को लेके उन्हें जो पल चाहिए वो सुकून भरे चाहिए। मतलब ज़िंदगी का सफ़र पूरा तो करना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें वो सुकून भी पाना है जो उन्हें चाहिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये पर्सन है, ये हाथ में उठा के कुछ आगे की तरफ जा रहा है, उसके सामने गेट खुला हुआ है, लेकिन फिर भी वो पीछे की तरफ कुछ देख रहा है कि अरे ये तो रह गया। वैसे ही शायद उस पर्सन को भी लग रहा है कि उसने कुछ कह तो दिया है, और उसके मुकाबले उसको लगता है कि शायद सब उसने कह दिया है, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अभी तो कुछ और भी है जो दिल में है और वो आपसे कहना बाकी है। शायद वही बातें वो जो मिस हुई थी आपके लास्ट कम्युनिकेशन में, वो कम्युनिकेशन पूरा करने की चाहत में वो पर्सन वापस से टर्न लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि वो आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन फिर भी उसका जो फोकस है वो यहाँ पीछे की तरफ है। वैसे ही आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उस पर्सन को भी आगे बढ़ने की चाहत तो है ज़िंदगी में, लेकिन वो अपने आप ही ऐसा सोच रहा है कि नहीं, उससे आपसे कुछ कहना ही है, और वो जो बातें हैं वो मोस्टली आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई है, जो आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस आए हैं। लैडर स्टैंड अप, जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए कभी एक रास्ते की ज़रूरत होती है, वैसे ही लैडर स्टैंड अप का मतलब है कुछ सीढ़ी तो उनके लिए अवेलेबल है ताकि वो आप तक रीच आउट हो पाए। और ये एहसास उन्हें भी हो रहा है कि अगर उन्हें आप तक अपने दिल की बात पहुंचानी है तो उनके पास रास्ता खुला है। यानी कि वो अगर दिल से कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि फ़ेस टू फेस बात हो, टेक्स्ट के ज़रिए भी वो अपना मैसेज आप तक सेंड कर ही सकते हैं। और शायद वही कोई ऑप्शन उन्हें अब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन को लेके कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आप दोनों को। ब्लिंक योर आइज़, ये एक अच्छा साइन होता है कि जैसे पलक झपकते ही एक लम्हा गुज़र गया होता है, वैसे ही अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ अब तक बुरा फेज़ आप दोनों ने फेस किया था, तो अब आप दोनों को ये एहसास हो रहा है कि अब तक जो वो पेनफुल मोमेंट थे वो कहीं पे गुम हो गए हैं, और आप दोनों भी उस पल से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि वो पेनफुल बातें अब चली गई हैं, और अब जो पल है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून भी है, और आप दोनों उस पेन से बाहर आ गए हैं। ये थोड़ा सा रिलीफ भी है। मी एंड यू, ये बहुत अच्छा कार्ड समझा जाता है
यानी कि मी एंड यू मतलब आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं और जिस पर्सन के बारे में आप डील कर रहे हैं वो भी आपको लेके शायद वैसे ही पैशनेटली सोच रहे हैं, यानी कि उनके दिल में भी शायद वही ढेर सारा प्यार है जैसा प्यार आप अपने दिल में उनके लिए फील करते हैं या करती हैं। यू टच माई हार्ट, तो आपकी कोई बात है जिसकी वजह से उन्हें सच में ऐसा लगने लगा है कि आपने जैसे उनके दिल को छू लिया। प्यार में किसी के पड़ना और किसी के लिए दिल से कुछ फील करना ये बहुत अलग होता है। कभी कभार जैसे कोई एक रास्ते में भी कोई दिख जाता है तो भी कोई किसी के प्यार में गिर जाता है, कोई अच्छा लगता है दिल को, वो बात अलग होती है। लेकिन यू टच माई हार्ट, इसका मतलब जो हार्ट में जो फीलिंग्स आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। उसका मुकाबला किसी के बराबरी की बात नहीं होती। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है जो बयान कर पाना बहुत अलग होता है और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात होती है। वैसे ही कुछ बातें वो आपके लिए दिल से इस वक्त महसूस कर रहे हैं और जून के महीने में यही सब बातें उन्हें आप तक शायद पहुंचाने में हेल्प करेंगी, हीलिंग। तो अगर कुछ पेनफुल हुआ था आप दोनों के रिश्ते को लेके तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि वो हीलिंग कर रहे हैं उस रिश्ते को लेके, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके जो दर्दनाक कुछ हुआ था या फिर जो हर्टफुल था उस बात को लेके आप दोनों को भी हीलिंग मिल रही है। ट्रस्ट मी, तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कुछ ट्रस्ट इशू है, यानी कि कभी कभार किसी पे भरोसा कर पाना मुश्किल होता है और यही भरोसा शायद उन्हें यहाँ पे कम लग रहा है, इसलिए वो यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी। तो अगर ये मैसेज आपके लिए आया है तो एक बार किसी पे भरोसा करना ये सिंपल बात तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको दिल से लगता है कि कोई हर्ज नहीं तो यू कैन गो अहेड क्रेजी। तो ये पर्सन आपके लिए जो इमोशंस फील कर रहा है वो उन्हें थोड़ा सा क्रेजी बना रहे हैं, यानी कि थोड़े मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं इस मंथ में। शायद आप दोनों को भी ये क्रेज़ी एनर्जी फील हो सकती है, यानी कि आपको भी लग सकता है कि आप उनके लिए थोड़े क्रेज़ी हो रहे हैं, यानी कि आपको भी लग सकता है कि उनकी तरफ से मैसेज क्यों नहीं आना चाहिए, कॉल आना चाहिए, ये सब ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वैसे ही उस पर्सन को भी थोड़ी सी ये एनर्जी इस मंथ ज़्यादा फील हो सकती है। गिव मी सम टाइम। तो अगर और भी कुछ क्लैरिटी आप दोनों को मिलने बाकी है तो वक्त आप दोनों भी मांग सकते हैं, या फिर आप दोनों को भी ऐसा लग सकता है कि आप दोनों को भी थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। सोच समझ के अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यही वक्त अगर आप दोनों साथ में सोचने में बिताएं, यानी कि एक दूसरे को अपने अगर थॉट्स क्लियर करें और अलग अलग टाइम लेने की बजाय एक साथ रिश्ते के लिए वो टाइम ले और फिर दोनों मिलके अगर साथ में कुछ प्लानिंग करें सोच समझ के आगे बढ़ने की, तो आई थिंक आप दोनों की भी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। स्लीपलेस नाइट्स, तो ये जून के मैसेजेस हैं, यानी कि आप दोनों को भी शायद स्लीपलेस नाइट्स को फॉलो करना अब तक आदत बन चुकी है। अब तक ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि आप दोनों चैन की नींद नहीं ले पाए, लेकिन इस मंथ थोड़ी ये एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। कभी कभार हम जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं तो खुद से ही बातें करने में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद मिलना तो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको भी लगता है कि सामने वाला पर्सन भी अभी तक जगा हुआ है, वो भी सोया नहीं है या सोई नहीं है, तो हर्ज क्या है अपने दिल के थॉट्स उसके साथ शेयर करने में, या फिर वो दिल से क्या चाहता है ये एटलीस्ट उसकी ज़ुबान तक लाने का एक तरीका तो है कि कुछ बातचीत स्टार्ट करें आप अपनी बात कह के। शायद बातें करते करते आपको भी अच्छी नींद आ जाए या फिर उन्हें भी अच्छी नींद आ जाए और सपने में आप दोनों एक दूसरे से मिल जाए और नेक्स्ट डे आपको रियलाइज़ हो कि ये सपना हम हकीकत में बदल सकते हैं। स्टैंडिंग अलोन, तो आप दोनों को भी ये एनर्जी शायद फील हो सकती है कि आप अकेले हैं जो
दुनिया के एक साइड पे खड़े हैं और शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये तो आपको बताना ईज़ी पड़ सकता है सामने वाले को कि हाउ इट फील्स। और अगर आपको लगे कि उन्हें भी ऐसा ही फील हो रहा है तो ये तो अच्छा साइन है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए सेम ही फील कर रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज I love you because we lose track of time when we are together। इसका मतलब उन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप दोनों भी वक्त को भूल जाते हैं जब आप दोनों साथ में होते हैं। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से आप दोनों स्लीपलेस नाइट इस मंथ ज़्यादा फील कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के ख्यालों में ही हैं। यानी कि बातचीत भले ही नहीं हो रही, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा सोच सकता है और आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, जिसकी वजह से टेलीपैथी हो सकती है। और वही वजह हो सकती है कि आपको नींद नहीं आने की। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या है जून के। नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू नंबर 10। इसका मतलब आप दोनों भी शायद इस एनर्जी में हो सकते हैं कि आपको भी ऐसा चीयर्स कहने का मौका मिले, यानी कि आप भी खुशी में कुछ पल एंजॉय कर पाए रिगार्डिंग योर डीपेस्ट इमोशंस अबाउट ईच अदर। यानी कि इतने सारे कप तो हैं, वैसे ही ये जो कप हाथ में लेके जैसे इस इंसान के चेहरे पे एक प्यारी स्माइल है, एक सुकून है, वैसे ही हो सकता है आपके इमोशंस को लेके और एक दूसरे से रिलेटेड प्यार के पलों को लेके आप शायद कुछ सेलिब्रेशन कर पाएँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो शायद वो आपको ऐसी क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी उन्हें लगता है कि जो भी रिलेशनशिप को लेके जो डिसीजन मेकिंग है वो शायद आपने अपनी तरफ से होल्ड पे रखा है। यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ बातें हैं जो आपकी तरफ से उन्हें आप तक पहुंचने में कुछ रुकावटें डाल रही है। यहाँ पे भी क्वीन का जो ड्रेस है वो ऑरेंज कलर का है, जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो उन्हें पता है डीप डाउन आप भी उनके लिए बहुत सारा प्यार महसूस करते हैं, जैसे कि उनके दिल में आपके लिए है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। ये कार्ड अगर हम क्लियरली देखें तो ये पता चलता है कि इस टेम्परेंस के हाथ में 2 कप है। एक कप से कुछ एनर्जी जो है वो दूसरे कप में जा रही है। यानी कि अगर ये इमोशंस है, एक में आपके इमोशंस है, एक में उनके, तो आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों के भी दिल में ऐसे इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे वाटर भी है और उसके साथ फायर भी है, तो ये तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब दिल से हम किसी के लिए सच्चा प्यार महसूस करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। वैसे ही ये दोनों भी अलग अलग एनर्जी है, यानी कि फायर की अपनी एक एनर्जी अलग है, वाटर की अलग, लेकिन ये साथ में मिक्स होके आगे बढ़ रही हैं यहाँ तक। तो शायद ऐसी ही कुछ एनर्जी आप इस मंथ ज़्यादा फील करेंगे, या फिर हो सकता है उनके दिल में ऐसे कुछ ज़्यादा इमोशंस वो फील करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों में ऐसे इमोशंस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप बहुत सारे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सैक्रेड चक्र को। तो जैसे यहाँ पे ये लेडी है वो इस ब्यूटीफुल से ड्रेस में है, वैसे ही वो शायद आपको इस मंथ थोड़ा रोमांटिकली ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न।
तो अगर वो अपनी फैमिली लाइफ में कुछ बिज़ी हैं या फिर जॉब में बिज़ी हैं या कुछ मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनकी सोच पे आपसे रिलेटेड थॉट्स हावी रहेंगे। जैसे कि ये पर्सन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, वैसे ही जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी इस मंथ आपके ख्यालों में ज़्यादा खोया रहने के चांसेस है। या फिर अगर ये एनर्जी आपकी है, यानी कि आप टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न है, तो आप उनके ख्यालों में ज़्यादा खोए रह सकते हैं या रह सकती हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वो पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, या फिर अगर ये साइन आपके हैं तो उन्हें लग सकता है कि आपकी तरफ से जो एक्शंस लिए जाएंगे इस मंथ वो थोड़े से चाइल्डिश है, यानी कि आप और भी प्रॉपर कुछ एक्शन ले सकते हैं या ले सकती है, ऐसा आप दोनों को भी लग सकता है। आइज दैट स्टेयर, आप दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बातों से ज़्यादा शायद आँखों से ज़्यादा होता है, यानी कि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो दिल अपने आप बातें करने लगता है, और यही एनर्जी शायद इस मंथ ज़्यादा रहेगी, जो आपको शायद महसूस होगी कि इसलिए आपको एक दूसरे के साथ रीच आउट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों भी वो नज़रों का मिलना शायद मिस कर रहे हैं। इमोशंस इवेपोरेटेड, ये कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के भी दिल में काफ़ी सारे इमोशंस इकट्ठा हो गए हैं। जैसे कि हम गर्म पानी के ऊपर अगर एक बर्तन रख दें तो वो जो वहाँ पे भाप जमा होती है, हमें लगता है कि वो पानी वहाँ से उड़ गया है, वहाँ पे उतना पानी है नहीं उस बर्तन में, लेकिन वो अलग फॉर्म में चेंज हुआ होता है। वैसे ही आप दोनों के भी दिल में ढेर सारे इमोशंस हैं जो सिर्फ शायद दूसरे फॉर्म में थोड़े से चेंज हो गए हैं, यानी कि कभी अगर गुस्से से रिलेटेड कुछ बातें थी तो वो शायद सुकून में चेंज हो गई है, या फिर जो रोमांटिक कुछ बातें थी या इमोशंस थे एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ मैच्योर बन गए हैं। ऐसा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, लेकिन इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के भी दिल में, और वो जमा हुए हैं। नीड सम मैजिक, तो शायद आप दोनों को भी ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि किसी मैजिक की ज़रूरत है। अगर आपको उन तक रीच आउट होना है तो हो सकता है आप ये मैजिक की कुछ प्रेयर यूनिवर्स से करें, यानी कि सिंपली यूनिवर्स से पूछे कि आई वांट दिस इन माय लाइफ, आई नीड सम मैजिक, और हो सकता है आपको ऐसा यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग मिले। कभी कभार हम जब अपने दिल से की गई सच्ची बातें जब ऊपर वाले के सामने रखते हैं या फिर यूनिवर्स से वो मांगते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो कब पूरा होने वाला है, लेकिन क्या पता कि जैसे कहा जाता है कि हमें ब्लेसिंग मिलते रहते हैं, तथास्तु कहा जाता है, यानी कि जो चाहिए वो मिल जाए। वैसे ऊपर वाला कब कहे, और शायद उस वक्त अगर हम मांग रहे हैं और उसी पल वो भी देने के मूड में हो, तो इसलिए अच्छा है कि अगर दिल में कोई ख्वाहिश है तो वो वक्त वक्त पे ऊपर वाले तक पहुंचाने की हम कोशिश करें रिगार्डिंग आवर प्रेयर्स। तो ऐसे ही शायद किसी मैजिकल मोमेंट को आप दोनों फेस कर सकते हैं, या फिर शायद आपको अगर वो रीच आउट हो जाए तो लग सकता है कि इट्स मैजिक कि वो आप तक पहुंच गए। बर्थडे सेलिब्रेशन, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चांसेस है कि आप दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो शायद इस मंथ आप दोनों किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र सकते हैं, यानी कि थोड़े से बदलाव। जैसे कि पहले ये कार्ड आया इमोशंस को लेके जो चेंजेस को बताता है, वैसे ही आप शायद उन्हें कहीं मिले या फिर आपको महसूस हो जाए कि वो थोड़े से चेंज हो गए हैं,
या फिर उन्हें भी लग सकता है कि आप शायद थोड़े से बदल गए हैं या बदल गई हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आप दोनों के प्यार की वजह से ये हो रहा है, और ये जो चेंजेस आप दोनों में ही शायद आ रहे हैं उसकी वजह भी आपका प्यार ही है। रिलैक्सेशन, मे बी इस मंथ आप दोनों को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत ज़्यादा फील हो सकती है, और अगर आप दोनों मिल पाए तो आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट रहेगा आप दोनों के रिलैक्सेशन का। लव यू। ये मैसेज शायद आप उनसे कहना चाहते हैं, या काफ़ी वक्त से आपने उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं सुना है, इसलिए आप भी ये वर्ड्स मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, और हो सकता है उनकी भी शायद यही एनर्जी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। कभी कभार ये वर्ड्स कहने हमें इतना इजी नहीं होता। हम दिल में कहते तो रहते हैं लेकिन सामने से नहीं कह पाते। तो शायद ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकता है कि इस मंथ आप उन्हें प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अगर उनकी तरफ से कोई नादानी भी हो रही है तो प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा समझ के ले, यानी कि वो जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है। ये बात आप अगर समझने की कोशिश करें तो शायद वो अपनी बात थोड़ी क्लियरली कह पाए। टच, तो आप दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलना हो, या एक दूसरे का हाथ होल्ड करके कुछ बात करना हो, या कुछ भी, आपका सिंपल सा टच वो मिस कर रहे हैं, और शायद आप भी उनके उस टच को इस मंथ ज़्यादा मिस कर सकती हैं या कर सकते हैं। सेपरेशन, तो शायद आप दोनों ने अब तक एक सेपरेशन के फेज़ को फेस किया है, और अब आप दोनों भी इस फेज़ से बाहर आना चाहते हैं। तो ये आप दोनों की कॉमन एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे आपको भी लगे कि अब बहुत हुआ ये सेपरेशन, अब आप दोनों को साथ में आना ही है, और हो सकता है उन्हें भी शायद यही फील हो रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू। इसका मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा ईजी तब लगता है जब वो आपके साथ होते हैं, यानी कि वो लम्हा, वो जो आपके साथ जीते हैं उस पल उन्हें एहसास होता है कि वही सच्चा पल है जिसमें वो खुद को सच्चाई से महसूस करते हैं या फील करते हैं। क्योंकि कभी कभार हम जब जॉब हो, हमारे रिश्तेदारों के सामने हो, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स के सामने भी हम इतना इजी नहीं फील कर पाते। कुछ बातें होती हैं जो हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, लेकिन अंदर से तो थोड़ा ऑकवर्ड ही फील करते हैं। लेकिन ये पर्सन को लगता है कि जब आप उनके साथ होते हैं वो पल ऐसा नहीं होता, यानी कि उन्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, वो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि उस लम्हे में वो आपके साथ होते हैं, वो अकेले नहीं होते। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।